पर्टिकुलर ड्रोन आप देख रहे हैं अभी, इसमें 16 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें 5, 10 लीटर, 16, 25 इतने लीटर के आते हैं अभी इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं। मैनुअल की जगह अगर हम इसको टेक्निकली इससे स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही सटीक भी होता है, जगह पे भी गिरता है और आदमी को भी नुकसान नहीं होता। इसमें पर एकड़ के हिसाब से 300 से 400 रुपये का चार्जेस लगते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे अभी 20-22 ड्रोन आ चुके हैं। इतनी बुकिंग आ रही है कि वो दिन भर में 10-10, 15-15 हज़ार कमा रही हैं। अभी एक फसल पे 5 बार इनको छिड़काव करना होता है। इसके फायदे ये हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन दिनों 2 दिवसीय कृषि अभियंता राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि किस तरह से कम किसानों की आय को दुगनी की जाए, किस तरह से नई हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के किसान करें जिससे उनकी फसल भी ज़्यादा हो, इनकम भी ज़्यादा हो और उनकी परेशानी भी कम हो। तो इसी तरह की एक टेक्निक जो हम आपके यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि ड्रोन से किस तरह से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। ये एक कंपनी है ISBM यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा ये नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं ड्रोन है और इस पर कीटनाशक डालकर एक बैटरी में कम से कम 2.5 एकड़ खेत को में कीटनाशक डाला जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि कितना कीटनाशक डालना है वो इसमें प्रॉपर उतना ही डलेगा और इसके लिए जो कीटनाशक डाल रहा है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जनरली होता ये था कि जब ये टेक्निक नहीं आई थी तो किसान खुद अपने खेतों पर कीटनाशक का छिड़काव करता था, उससे उसका भी साइड इफेक्ट होता था। तो इसमें ये साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये जो पूरी टेक्निक को जो संचालित कर रही हैं मैडम, उनसे मैं आपसे बात कराता हूँ कि ये जो नई टेक्निक, इसको क्या टेक्निक कहा जाता है और 1 घंटे में कितना ये कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है और इसका जो टैंक है उसमें कितने कीटनाशक आते हैं? इसके टैंक में ये जो पर्टिकुलर ड्रोन आप देख रहे हैं अभी, इसमें 16 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें 5, 10 लीटर, 16, 25 इतने लीटर के आते हैं अभी इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं। और एवरेज में मीडियम वाला जो 10 लीटर्स वाला है वही इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे एकदम प्रिसाइज प्रॉपर जो फसल है उसके ऊपर प्रॉपर पानी मतलब जो छिड़काव होता है। दूसरा जो मिट्टी में एक्स्ट्रा जाता है मैनुअल करने में तो मिट्टी की भी क्वालिटी ख़राब होती है, ये मिट्टी को भी बचाता है। दूसरे जो आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो दवाइयों का इम्पैक्ट जाता है उससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये जो मैनुअल की जगह अगर हम इसको टेक्निकली इससे स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही सटीक भी होता है, जगह पे भी गिरता है और आदमी को भी नुकसान नहीं होता। और खेत में उतरने से अगर आदमी जा रहा है मैनुअल कर रहा है तो कई जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली जो धान और अच्छा, ये तो सब ठीक है। इसमें खर्चा कितना आता है? क्योंकि मैनुअली कर रहा है तो उसमें खर्चा कम नहीं आता होगा। इसमें तो खैर किसानों पर थोड़ा रो भी पड़ेगा। तो कितने घंटे के हिसाब से आप देती हैं इसको? इसमें पर एकड़ के हिसाब से 300 से 400 रुपये का चार्जेस लगते हैं। जी जी। कितने लोग मैनेज कर लेते हैं इसको? इसके लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस लेना होता है जो कि अलग अलग संस्थाएं देती हैं, DGCA से अप्रूव्ड है। और हमारी ISBM यूनिवर्सिटी भी अभी ड्रोन पायलट लाइसेंस का खोल रही है इंस्टीट्यूट, तो उसमें बहुत जल्दी इसमें ट्रेनिंग होगी। बिना ट्रेनिंग के इसको आप नहीं उड़ा सकते हैं और लाइसेंस लेना होता है। छत्तीसगढ़ के कितने किसान होंगे? छत्तीसगढ़ में यही नई तकनीक से दवा का छिड़काव कितने किसान कर रहे हैं? कुछ है इसको? अभी तो जो शासकीय योजना है केंद्र सरकार की, उसमें ड्रोन दीदी योजना में उन्होंने काफ़ी सारे ड्रोन्स दीदियों को, गांव की महिलाओं को स्व सहायता समूह की डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे अभी 20-22 ड्रोन आ चुके हैं जिसमें 2-3 जो किसान उपयोग कर रहे हैं इसका। हाँ, ड्रोन दीदी को इतनी बुकिंग आ रही है कि वो दिन भर में 10-10, 15-15 हज़ार कमा रही हैं अभी सीजन में। तो 5 बार एक फसल पे 5 बार इनको छिड़काव करना होता है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का, तो उसके हिसाब से उनकी अच्छी कमाई हो रही है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अरुणा राणा हूँ, प्रोफेसर हूँ ISBM में, ड्रोन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। तो ये थी डॉक्टर अरुणा राणा जो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित भी कर रही है और इनका कहना है कि काफ़ी सस्ता और किफ़ायती भी होता है और सुरक्षा वाला भी रहता है ये ड्रोन तकनीक से छिड़काव करना। और केवल ये ही नहीं, हम आपको बता देते हैं कि कृषि के और भी बहुत सारे आधुनिक यंत्रों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि नई हाईटेक, नई टेक्नोलॉजी का किस तरह से किसान उपयोग करे
अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएं, सुरक्षित फसल करें और इसके अलावा जो है अपनी आय बढ़ाएं और धान के अलावा अन्य फसलों का भी इस्तेमाल करें। इस पूरी कार्यशाला का उद्देश्य यही है। अब देखना ये होगा कि ये कार्यशाला अपने उद्देश्य में कितना सफल होती है और ये नई हाई टेक्निक जो से फसलें कृषि के लिए नई हाई टेक्निक आ रही है उसका कितना फायदा होता है और छत्तीसगढ़ के किसान इसको कितने आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।